कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है ये कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है और इसमें प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वह किसी भी एग्जाम से हो। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी एग्जाम के लिए। और देखिए जो आज की हमारी टॉपिक का नाम है वह है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से लिया गया है और टॉपिक का नाम है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। और देखिए ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें और जो नहीं भी करें उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वह अपने शरीर के बारे में, अपने अंगों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो आपको बताना है एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है। ए है मोनोसाइड, बी है लिम्फोसाइड, सी है इस्नोफिल या फिर स्नोफिल है और डी है न्यूट्रोफिल। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका है बी लिम्फोसाइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है किस नाम से जानी जाती है। एथ्रोसाइड या फिर ल्यूकोसाइड या फिर थ्रोम्बोसाइड या फिर ईस्नोफिल्स। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर आपका ए है एथ्रोसाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो आपको बताना कहाँ उत्पन्न होती है। ए तिल्ली में, बी विकृत में, सी यकृत में या फिर डी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका डी है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो चलिए इसका आंसर बताइए। ए है यकृत, बी है अस्थि मज्जा, सी है प्लीहा और डी है परिशोधिका। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका है सी प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कि जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल बताना है। ए है 120, बी है 150, सी है 180, डी है 190। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर है 120 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आपको बताना है कि कहाँ पे होता है। ए हृदय में, बी तिल्ली में, सी यकृत में या फिर डी अस्थि मज्जा में। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका डी है अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ। लाल रुधिर कणों का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा या फिर हृदय। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आपका है सी अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी। तो आपको बताना है आरबीसी में क्या होता है। ए आकार का बढ़ना या फिर बी आकार का घटना या फिर आकार संख्या बढ़ना या फिर संख्या घटना। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए आपका आंसर है आपका सी की संख्या बढ़ती है। जो आरबीसी की संख्या वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका कि सफेद रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होते हैं? CO2 को ले जाना, O2 ले जाना या फिर रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? आपको बताना है कि जो रुधिर कणिकाएं हैं, जो श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC है, वो उनमें से किसकी अधिक मात्रा होती है? तो ए है स्नोफिल्स, बी है बेसनोफिल्स, सी है लिम्फोसाइड, डी है न्यूट्रोफिल्स। तो आपको बताना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा होती है। तो आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका डी है न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर
प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो आपको बताना है, अगर कोई भी बाहर का रुधिर हमारी बॉडी में आता है या फिर कोई भी चीज़, तो फिर प्रतिक्रिया कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर पौष्टिक कणु या फिर जीव द्रव? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर जो आपका बी है, डब्ल्यूबीसी करता है। अगर बाहर से कोई भी विशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी में आते हैं तो कौन एक्शन कर सबसे पहले एक्शन लेते हैं? डब्ल्यूबीसी। वही उससे लड़ता है, वो देखता है कि हाँ ये सही है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोजकर्ता कौन थे? आपको बताना कौन थे। लैंड स्टीनर थे या फिर लीवाइन थे या फिर विनियर थे या फिर ल्यूवेनहॉक थे? ल्यूवेनहॉक। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका ए है, लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि जो RH फैक्टर का पता लगाया। देखिए RH फैक्टर वो होते हैं जो ग्रुप में जो पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं ब्लड ग्रुप में, तो वही RH फैक्टर होते हैं। तो आपको बताना है कि इसका पता किसने लगाया? ल्यूवेनहॉक ने या फिर विनियर ने या फिर लैंड स्टीनर ने फिर या फिर लैंड स्टीनर या फिर विनियर, दोनों ने? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर है आपका डी, दोनों ने, लैंड स्टीनर जो थे और जो विनियर थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होती या फिर नहीं पाई जाती? तो आपको बताना है ए ब्लड ग्रुप में, बी ब्लड ग्रुप में या फिर सी AB ब्लड ग्रुप में या फिर डी O ब्लड ग्रुप में। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, AB में आपके एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए इसका आंसर आपका है डी, O में। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन अलग था, उसमें पूछा गया था कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं और इसमें नहीं पाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी मेरा एक क्वेश्चन ये रह गया था, तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है। जो 14 क्वेश्चन है मैंने आपको अभी बता दिया था कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर आपका सी था, AB में। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन था कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, तो इसका आंसर आपका डी था, जिसमें O होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां ये था कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर आपका था डी, O था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीजन या फिर प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है। आपको बताना है एंटीजन किस प्रकार का पदार्थ होते हैं। ए शरीर के तापमान को कम करता है, बी हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है या डी विष के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि एंटीजन होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए इसका आंसर आपका है सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का प्रमुख कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी किसके विरुद्ध कार्य करती है? ए प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, बी पोषक पदार्थों की कमी के, सी विपत्तियों के या फिर डी संक्रमण के। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका डी है, संक्रमण के विरुद्ध में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? पूरा RH फैक्टर जो है वो किस पे किया गया था, किसके संबंधित है? तो आंसर दीजिए। ए है भालू से, बी है बंदर से, सी है मनुष्य से या डी है बिल्ली से। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका बी है, बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपको बताना है कि RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी का विवाह उपयुक्त नहीं है। तो आपको बताना है अगर RH फैक्टर इस प्रकार से है, अभी जो मैं आपको बताऊंगी, तो कौन सी जोड़ी विवाह नहीं कर सकती है। तो देखिए ए जो है उसमें बता रहा है कि RH
जो है वो पॉजिटिव है पुरुष का तथा RH नेगेटिव है महिला का, या फिर RH नेगेटिव है पुरुष का या फिर RH पॉजिटिव है महिला का, या फिर RH पॉजिटिव है पुरुष का या फिर RH पॉजिटिव है महिला का, या फिर RH नेगेटिव है पुरुष का या फिर RH नेगेटिव है महिला का। तो आपको बताना है कौन सी जोड़ी इनमें से विवाह नहीं कर सकती। तो चलिए आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका ए होगा, RH पॉजिटिव पुरुष का और RH नेगेटिव महिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संतानों की भ्रूण अवस्था में माता के गर्भाशय में अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को, इसका आंसर आपका है डी, पिता का RH पॉजिटिव और तथा माता का RH नेगेटिव हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहणता रखता है? कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ए है, बी है या फिर AB है या फिर O है? तो देखिए इसका आंसर आपका AB है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है AB रक्त वर्ग वाले, जो भी AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वत्र आदाता कहा जाता है, क्योंकि एक मिनट मिसप्रिंट थी, इसमें बताया गया AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वत्रिक आदाता कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है उन्हों को? ए ऑप्शन है उनकी उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, या फिर बी है उसके रक्त में प्रतिजिन का अभाव होता है, या फिर सी है उनके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, या फिर डी है उनके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका है ए, उनके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, या फिर यूनिवर्सल डोनर होता है? तो बी समूह वाला, O समूह वाला, AB समूह वाला, फिर A समूह वाला। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका बी है, जो O ग्रुप होते हैं वो होते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है आपका कि रक्त समूह O वाला व्यक्ति किसी रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? किस व्यक्तियों से रक्त ले सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए केवल AB, बी है ABO और सी है O और AB, या फिर डी है केवल O। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर आपका डी है, केवल O वाले से ही ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। इसमें मतलब यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा? तो A है B, B है AB, C है O, D है B, AB या फिर O। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका C है, O होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी मतलब कि कोई संकट आ जाता है किसी के ऊपर, तो किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुद्र दान दे सकता है? तो आपको बताना है बी जो ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार के व्यक्ति को अपना रुद्र मतलब कि ब्लड जो है वो दे सकते हैं? तो बी या फिर ए या फिर AB या A या फिर A या O या AB या B। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन से ग्रुप वाले को दे सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपका है D, AB या फिर B वाले को वो अपना ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुरे मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन के दृष्टि की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? जब भी आपको भूख लगती है भोजन के लिए तो मस्तिष्क के कौन से भाग से सिग्नल आता है ये बता रहे हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, या फिर अनुमस्तिष्क में जिसको सेरेब्रम भी कहते हैं, या फिर हाइपोथैलेमस में, या फिर मेडुल्ला में। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए आपका आंसर है सी, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
बता रहे कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है, मेडुला होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होता? तो चलिए आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका बी है, सेरेब्रम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले सेरेब्रम किसके संबंधित है? आपको बताना किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से, या फिर नाड़ी से? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपको बताना है कौन सा होता है? मस्तिष्क कंका होता है, अनुमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क होता है, या फिर मध्य मस्तिष्क होता है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण जनन शक्ति होती है? तो आपको बताना है किस भाग में होती है। तो है मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, या फिर यकृत कोशिकाएं? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका ए है, मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरे तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो आपको बताना है कौन सी होती है। सेंड्रॉन होती है, डेंड्रॉन होती है, एक्सॉन होती है, फिर न्यूरॉन होती है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर डी है, न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं आपको बताने, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए आंसर बताइए। तो देखिए इनका आंसर होता है सी, तंत्रिका कोशिकाएं। ये सबसे बड़ी होती है हमारे पूरी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो आपको बताना है कितनी जोड़ी होती हैं? तो आंसर दीजिए। ए है 12, बी है 13, सी है 31, डी है 33। तो चलिए आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, 31। तो आई होप आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी और आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने उत्तरों का सही आंसर दिया है, वो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।